दिल अचानक बहुत तेज धड़क रहा है। समटाइम्स हार्ट बीट इरेगुलर फील होती है। पेशेंट एंग्शियस हो जाता है, कुछ सेकंड्स में थिक हो जाता है, फिर दोबारा स्टार्ट हो जाता है। नो चेस्ट पेन, नो ऑब्वियस कॉज। क्या ये डेंजरस है? मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। आज हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे अरिथमिया क्या होता है, इरेगुलर हार्ट बीट कब नॉर्मल है और कब डेंजरस हो सकता है। अरिथमिया का मतलब है अब नॉर्मल हार्ट रिदम, या तो हार्ट बीट बहुत फास्ट, बहुत स्लो या इरेगुलर हो जाती है। हार्ट का रिदम कंट्रोल होता है एक नेचुरल पेसमेकर से, SA नोड, सिनोएट्रायल नोड। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जेनरेट करता है जो हार्ट को रेगुलर बीट करने में हेल्प करते हैं। नॉर्मल हार्ट रेट इज 60-100 बीट्स पर मिनट फॉर एन अडल्ट। सिग्नल्स कोऑर्डिनेटेड तरीके से ट्रैवल करते हैं फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स। नॉर्मल हार्ट एक रेगुलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम से कंट्रोल होता है। हार्ट का नेचुरल पेसमेकर होता है SA नोड, सिनोएट्रायल नोड। ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करता है जो हार्ट को रेगुलर रिदम में बीट करने में हेल्प करता है। अरिथमिया का मतलब है अब नॉर्मल हार्ट रिदम। ये 3 तरह का हो सकता है। हार्ट बहुत फास्ट धड़कना, टाचिकार्डिया। हार्ट बहुत स्लो धड़कना, ब्रेडिकार्डिया। या इरेगुलर अनइवन हार्ट बीट। अरिथमिया टैब होती है जब हार्ट के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। Causes include stress या anxiety, excess caffeine, electrolyte imbalance, heart disease or thyroid problems. हर irregular heartbeat dangerous नहीं होती, लेकिन कुछ टाइप्स लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। अरिथमिया के सिम्टम्स माइल्ड से सीवियर तक वेरी कर सकते हैं। कुछ लोगों को सिर्फ पैल्पिटेशंस फील होती हैं, जबकि कुछ केसेस लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। Common symptoms include palpitations, heartbeat feel होना, fast heartbeat, tachycardia, irregular heartbeat, a fluttering sensation in the chest, and anxiety या uneasiness. ये symptoms short duration के हो सकते हैं और खुद थिक हो जाते हैं। Moderate symptoms include dizziness, lightheadedness, weakness, and shortness of breath. ये indicate करते हैं कि heart effective pumping नहीं कर रहा। Dangerous symptoms include chest pain, severe breathlessness, fainting, syncope, or loss of consciousness. ये साइंस सीरियस अरिथमिया या कार्डियक इमरजेंसी इंडिकेट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नोट, कुछ अरिथमिया साइलेंट भी हो सकती हैं, स्पेशली एल्डरली पेशेंट्स में। अरिथमिया का डायग्नोसिस सिम्टम्स प्लस हार्ट रिदम मॉनिटरिंग से किया जाता है। डॉक्टर पूछते हैं पैल्पिटेशंस कब होती है, ड्यूरेशन कितना होता है, ट्रिगर्स क्या हैं, और एसोसिएटेड सिम्टम्स जैसे डिजीनेस। मोस्ट बेसिक टेस्ट है ECG, जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी रिकॉर्ड करता है। जब अरिथमिया इंटरमिटेंट हो, 24 से 48 घंटे का होल्टर मॉनिटरिंग यूज होता है। एडिशनल टेस्ट्स में ब्लड टेस्ट्स, एकोकार्डियोग्राफी और स्ट्रेस टेस्ट शामिल हैं। ट्रीटमेंट अरिथमिया के टाइप पर डिपेंड करता है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कैफीन कम करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट और प्रॉपर स्लीप। मेडिकेशंस में एंटी अरिथमिक ड्रग्स या बेटा ब्लॉकर्स दिए जाते हैं। सीवियर केसेस में एडवांस्ड ट्रीटमेंट जरूरी है, जैसे कार्डियोवर्जन, अब्लेशन थेरेपी, पेसमेकर या एक इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर ICD। अरिथमिया के कई केसेस लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में मेडिकल अटेंशन जरूरी होती है। एक्सेस कैफीन, स्मोकिंग और अल्कोहल अवॉइड करें। रेगुलर एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट और एडिक्वेट स्लीप मेंटेन करें। डॉक्टर को तुरंत दिखाइए अगर फ्रीक्वेंट पैल्पिटेशंस, डिजीनेस, फेंटिंग या चेस्ट पेन हो, या अगर आपकी नोन हार्ट डिजीज हिस्ट्री है। अर्ली डायग्नोसिस सीरियस कॉम्प्लिकेशंस प्रिवेंट कर सकता है। इमीडिएट हेल्प लें अगर सडन कोलैप्स, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सिवियर चेस्ट पेन या ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो। ये लाइफ थ्रेटनिंग अरिथमिया या कार्डियक अरेस्ट का साइन हो सकता है। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक। हर इरेगुलर हार्टबीट डेंजरस नहीं होती, लेकिन कुछ अरिथमियास लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। सिम्टम्स को इग्नोर न करें। टाइमली इवैल्यूएशन और ट्रीटमेंट से हार्ट को प्रोटेक्ट किया जा सकता है।